वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का एक बार पुनः स्वागत है। आइए दोस्तों में बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं काम और समय अर्थात जिसे कहते हैं टाइम वर्क। एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे दोस्तों, एडवांस तक लेकर चलेंगे। बस आप इतना पढ़ के जाएंगे, निश्चित रूप से आने वाला एग्जाम में आप बेटर से बेटर कर पाएंगे। आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। बस आप इसको नोट करते रहिए। अगर दोस्तों आपका इसका पीडीएफ चाहिए, इस क्वेश्चन का या पीडीएफ सोल्यूशन चाहिए, तो यहाँ पर आप लोग इस नंबर पे क्या एक व्हाट्सअप कर दीजिएगा हाई करके। मैं कोई एक ग्रुप बनाया हूँ, उसमें जोड़ दूंगा जिससे आपको पीडीएफ आपको मिल सके। ठीक है, मैं चलता हूँ बेहतरीन तरीके से आपको डिस्कस कराता हूँ। देखिए, हम टाइप नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। ठीक है, एकदम शानदार तरीके से। देखिए, फर्स्ट की बात यह करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, सबसे आसान है यहाँ पर वर्क एंड टाइम। एक बार आपको कंसेप्ट ध्यान से सीखना होगा। अभी मैं इजी क्वेश्चन लूंगा, अब यहाँ पर एडवांस तक भी ले चलेंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में और यहाँ पर यह 30 दिन, अगर दो लोग हैं तो यहाँ पर लिखेंगे हमारे पास दो व्यक्ति हैं, ए यहाँ पर बी है। ठीक है, ये दोस्तों कितने दिन में करता है, यहाँ पर लिखेंगे 20 दिन में वह काम कंप्लीट करता है। और दोस्तों वह 30 दिन में। ठीक है, अगर पूछा जाए बताइए भाई यहाँ पर कह रहा दोनों मिल कितने दिन में करेंगे, तो दोस्तों जब दोनों मिल की बात आए, जब मिल के करेंगे तो दोनों क्या लेंगे, वह एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे भाई, यहाँ पर लघुत्तम लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, नोट डाउन करिएगा, दोनों का लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम लेने से मुझे क्या फायदा होगा, क्योंकि दोस्तों कुल कार्य निकालना है तो कुल कार्य निकल जाएगा। कुल कार्य कैसे निकलेगा भाई, अगर पूछा जाए कुल कार्य कितना है जो करना है, तो हम कैसे पता करेंगे भाई, यह इसका लघुत्तम लीजिए। ठीक है, आप जानते हैं 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, ये 60 क्या यहाँ पर यूनिट काम करना है, या यूनिट कहेंगे या इकाई काम करना है। कितना काम है, 60 यूनिट काम करना है। कहाँ से आया भाई 60 यूनिट, दोनों का लघुत्तम लिया 60, वही टोटल वर्क है, कुल कार्य है। ठीक है, लघुत्तम लेने के लिए अगर 60 इसको बढ़ाना है तो आप क्या हो, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। और दोस्तों ये क्या यहाँ पर यहाँ पर किसका 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्यों, देखिए 30 दूनी 60, या 20 तिहाई 60। ठीक है दोस्तों, ये क्या आ गई, ये इसकी क्षमता आ गई। ठीक है, क्षमता अर्थात यह कह सकते हैं अगर दोनों को जोड़ें कितना आएगा, 5 कह सकते हैं, 5 यूनिट। ठीक, ऐसा कह सकते हैं। देखिए 5 क्या यहाँ पर यूनिट काम करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 5 यूनिट। टोटल काम कितना कराना है भाई, 60 यूनिट का। देखिए 5 यूनिट काम कार्य करते हैं एक दिन में। ठीक है, हमने इन दोनों को जोड़ा तो एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं भाई, यहाँ पर एक दिन में कितना यूनिट, 5 यूनिट काम करते हैं। कहाँ से मिला मुझे, यहाँ दोनों को जोड़ने पर, क्योंकि सवाल करा मिल के। ठीक है, लेकिन आपको काम कितना कराना है, दोनों मिल के 60 यूनिट कराना है। तो हम कहेंगे भाई बताइए एक यूनिट में कितना काम करेंगे, तो आप कहेंगे सर यह 1/5 दिन लगेगा। ठीक है, लेकिन एक यूनिट का कराना नहीं है, आपको कराना है 60 यूनिट का। तो दोनों साइड किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 60 यूनिट, क्योंकि ये टोटल काम था। तो 60 यूनिट काम करने के लिए तो 60 क्या यहाँ में मल्टीप्लाई दोनों साइड करेंगे, तो 60 यूनिट काम करने के लिए, या कहिए 60 बटे या डिवाइड करेंगे 5, कितना आएगा 12। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, 12 दिन में वो लोग क्या कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, एक बार कंसेप्ट और ध्यान समझिए। पहले आप यहाँ पर निकालेंगे कुल कार्य। ये लोग क्या करेंगे, वह कह रहा है कि दोनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे, तो 60 यूनिट काम कराना है दोनों मिलके। ठीक है, तो हमने दोनों को जोड़ा भाई, यहाँ पर देखिए ए प्लस बी को जोड़ा था तभी तो 5 यूनिट आया था। ए प्लस बी वह क्या 5 यूनिट करते हैं एक दिन में, तो दोनों मिल के कितने दिन में करेंगे भाई, एक यूनिट काम करेंगे तो 1/5 होगा। तो आपको काम कितना कराना था, 60 यूनिट का। दोनों साइड 60 का मल्टीप्लाई किए तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अगर दोस्तों अगर यह भी न समझ में आए दोस्तों, ये फार्मूला डायरेक्ट करिए, जब मिल के पूछे तो डायरेक्टली ये लिखिएगा, ए प्लस बी जब मिल के पूछे तो क्या करिएगा भाई, यक्ष गुणे वाई अपान यक्ष प्लस वाई। अर्थात जो दोनों कामों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब एक कर भी सकते हैं भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर चलिए और थोड़ा नीचे ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या था, यहाँ अगर मिल के पूछा तो आप ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, ए प्लस बी मिलके कितने दिन में करेंगे, हमने कहा कि यक्ष एक करा 20 दिन में, एक क्या है यहाँ पर 30 दिन में, दोनों का गुणा करेंगे, फिर दोनों क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 30 20 50 होगा। अब देखिए यहाँ से एक जीरो यहाँ से कट गया तो यहाँ पर 5, यहाँ पर चौक 20। अब देखिए यहाँ पर कितना
4 3 12 दिन, ठीक है। ये भी आप ऐसे कर सकते हैं, जब दोनों मिल की बात करेगा तो डायरेक्टली यक्स वाई अपान यक्स प्लस वाई, इस फार्मूले को आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। आइए, अगर न समझ में आए मैं अगले सवाल की ओर ले चलता हूं, एक शानदार कंसेप्ट और डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर बात कर रहा है, यहाँ पर अब काम देखिए, अब 3 लोग आ गए, ठीक है। पहले हम लोग क्या 2 लोग थे, हमारे पास क्या यहाँ पर 3 लोग हैं, तो हम क्या करेंगे भाई, पहले ए बी सी 3 लिखेंगे। देखिए हम लिख लेते हैं ए है, यहाँ पर क्या है बी है, यहाँ पर सी है। ये काम कितने दिन में करते हैं भाई, उसके जस्ट नीचे लिखेंगे 10 दिन में, और यहाँ पर लिखेंगे 12 दिन में, और ये लिखिए 15 दिन में, ठीक है। हम पहले क्या निकालेंगे, कुल कार्य कितना है जो करना है। तो कैसे निकलता है भाई, तीनों का ले लीजिए लघुत्तम। क्या लीजिए, लघुत्तम लीजिए। देखिए हम तीनों का लघुत्तम कैसे लेंगे भाई, तो हम जानते हैं, यहाँ आसान क्वेश्चन, अभी लघुत्तम लेने का ट्रिक बताएंगे जब बड़े नंबर आएंगे, ठीक है। अभी मैं जनरल लघुत्तम देखिए 10 12 और 15 का लघुत्तम 60 हो जाता है, ठीक है। ये दोस्तों क्या आ गया, ये कुल कार्य आ गया, ये टोटल वर्क आ गया। ये कुल कार्य कितना है भाई, 60 यूनिट काम कराना है। 60 यूनिट या इकाई भी ले सकते हैं आप लोग हिंदी में, 60 इकाई काम कराना है, ठीक है। तीनों मिलकर करा के 60 इकाई कितने दिन में करेंगे। आप यहाँ पर क्षमता की बात करते हैं, यहाँ पर इसका लघुत्तम लेंगे भाई, हम जानते हैं 60 इसको बनाना है, तो क्या जानते हैं, यहाँ पर 6 का हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कितना होगा 12 पंचे 60 होगा, और यहाँ पर क्या 15 चौका 60, यही होगा। हमने इसका एलसीएम लिया 60 या ये, इसे क्या कहते हैं भाई, अगर क्योंकि मिल काम करें हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे भाई, तो ए प्लस बी प्लस सी को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर हमने जोड़ दिया। देखिए इसको जोड़िएगा तो क्या होगा, देखिए 6 4 10 15 क्या कर दिए भाई, ये 15 यूनिट या इकाई काम करते हैं। कितने दिन में भाई, यहाँ पर 1 दिन में, ठीक है। कितने दिन में, ये 1 दिन में काम करते हैं। कितना इकाई, 15 इकाई काम करते हैं दोस्तों, कितने दिन में, यहाँ पर 1 दिन में। आपको कितना काम कराना है, ये कह रहा कि मिल के तीनों, इसलिए हमने जोड़ा। अभी आपको बनाना कितना 60, तो यह कहिए यहाँ पर 60 इकाई काम कराना है, तो यहीं पर क्या है, कितना मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, ये मिल के क्या होगा, ये 60 यूनिट काम तीनों मिल के कितने दिन करेंगे, यहाँ पर आ गया 4 दिन। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। या ऐसे करेंगे भाई, यहाँ से 1 यूनिट निकाल लेंगे तो कितना होगा, हम जानते हैं 1/15 होगा, तो फिर 60 यूनिट कराएंगे तब भी आंसर वही आएगा, ठीक है। अगर इससे शॉर्टकट लिखना चाहते हैं भाई, अगर आपके पास समय है, अगर तीनों मिल की बात करें तो इस फार्मूले को नोट डाउन कर लीजिए। जब तीनों मिल की बात करें, ए प्लस बी प्लस सी, डायरेक्ट ये भी याद कर लीजिए। अगर 3 व्यक्ति हैं, जब मिल के पूछता तो क्या करेंगे, एक्स वाई जेड अपान क्या लिखेंगे, एक्स वाई प्लस क्या होगा वाई जेड और प्लस जेड एक्स। ये भी फार्मूला नोट कर लीजिएगा, इसमें भी रखेंगे, आपका राइट आंसर आएगा। जैसे अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस करा दिया है, तो यहाँ पर आपको सबकी वैल्यू दी गई है। एक्स की दिया गया देखिए 10 12 15, यहाँ पर रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए ही इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर न समझ में आ रहा, आइए मैं कुछ सवाल और आपको लेके चलता हूँ, जिससे आपका बेस भी क्लियर हो और कंसेप्ट भी क्लियर हो, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ। आइए दोस्तों, मैं इस सवाल की ओर लेकर चलता हूं। देखिए ये भी शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कर रहा है, ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में करते हैं। यहाँ पर बात कर रहा है कि यहाँ पर ए और दोस्तों यहाँ पर बी मिलकर काम कितने दिन में कर रहे हैं, ये देखिए 6 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर दिया है देखिए ए दिया गया है 9 दिन में कर रहे हैं, तो हम जानते हैं टोटल वर्क कितना होगा, एलसीएम, ठीक है 36 होगा। ये यहाँ पर 36 क्या यहाँ पर है, ये टोटल वर्क है, ठीक है। तो टोटल वर्क के लिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, जानते हैं इसका एलसीएम, यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 36 आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर क्या किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर देखिए बी की बात कर रहा है, कह रहा बी कितने दिन में उस कार्य को पूरा कर पाएगा। बी कैसे निकालेंगे, अर्थात देखिए अगर हम ए प्लस बी का जो मान आपको दिख रहा होगा, जितने यूनिट है, देखिए यहाँ पर देखिए 6 और यहाँ पर कितना दिख रहा है 4, ठीक है। अगर हम एक घटाएंगे तो क्या बचेगा भाई, अब देखिए घटाएंगे तो क्या आएगा, अब डायरेक्टली क्या मिलेगा, ये बी बचेगा, क्योंकि वहाँ बी के विषय में पूछ रहा है, तो हमने इसके मान को घटाया, ठीक है। तो बी, तो जब घटाएंगे तो क्या घटाएंगे भाई, ये घटाएं तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर देखिए ये क्या आएगा, तो ये भी घटाएंगे तो 6 में से क्या है 4 घटाएंगे, ठीक है। इसका कह सकते हैं क्या आएगा भाई, यह कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे
तो इसको आएगा यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है 2, अर्थात 2 कर सकते हैं यहाँ पर यूनिट काम करते हैं कितने दिन में भाई, 1 दिन में, ठीक है। हमने घटा दिया तो क्या आया 1 दिन में, ठीक है 1 दिन में आया। लेकिन आपको काम कितना कराना है, काम कराना कितना है भाई, तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी भाई 1/2, लेकिन आपको कराना है 36 काम, अर्थात कह सकते हैं 36 के लिए आप क्या करेंगे 36 गुणे क्या यहाँ पर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी 36। वह करा कि उसी काम को वह अकेले कितने दिन कर पाएगा, तो इसको हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या 18 दिन। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर इस सवाल का उत्तर सॉरी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर दोस्तों ये न समझ में आए इस नियम को फॉलो करिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए बी अकेले पूछे तो क्या करिए भाई, यहाँ पर देखिए बी लिखिएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे ये याद रखिएगा यक्ष गुणे वाई अपान क्या लिखेंगे, यहाँ पर यक्ष माइनस वाई या वाई माइनस यक्ष, वो जो देख लेंगे जो वैल्यू बड़ी होगी वही लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इन दोनों को क्या करेंगे गुणा करेंगे, ठीक है। कितना आएगा 9 गुणे क्या होगा 6, फिर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर क्योंकि ये मिल के दिया है तो यहाँ पर क्या करेंगे इसका डिफरेंस क्या आएगा 9 और 6 का 3, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 2, यहाँ पर क्या मिल जाएगा ये 80 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ, निश्चित रूप से आपको क्लियर हो गए, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूं। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर ए और बी यहाँ पर काम को 12 दिन में क्या कर रहा है, इसका मतलब मिल काम कर रहे होंगे तो लिखेंगे ए और प्लस बी, ठीक है। ये काम कर रहे हैं 12 दिन में, ठीक है। इसके बाद आगे दिया है बी प्लस सी, ठीक है, कितने दिन में, ये कर रहा है 15 दिन में। और यहाँ पर फिर लिखा है सी प्लस ए मिल के कितने दिन में करते हैं, यहाँ पर 20 दिन में, ठीक है। हम क्या लेंगे टोटल वर्क निकाल लीजिए, कुल कितना कार्य करना है, ठीक है। क्या करेंगे तीनों क्या लेंगे लघुत्तम ले लीजिए, ठीक है। तो तीनों का लघुत्तम कितना होगा ये आप लोग जानते हैं 60 होगा, ठीक है। कुल वर्क यही करना है, टोटल हमारे पास क्या आ गया, कुल क्या आ गया कार्य आ गया, ठीक है। कुल कार्य कितना है, यहाँ पर 60 कार्य कराना है, इतना इकाई कार्य करना है, ठीक है। अब हम बात क्या कर रहा है यहाँ पर देखिए लघुत्तम लेते समय यहाँ पर क्या होगा कितने यूनिट काम कर चुके हैं, इसका मतलब क्या है यहाँ पर लघुत्तम 5 यूनिट, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 4 यूनिट, यहाँ पर क्या होगा यह क्या हो जाएगा 20 तिहाई 60 30 यूनिट, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या आ रहा है मिल के, तो हम सबको जोड़ेंगे भाई, सबको जोड़ेंगे। देखिए जैसे सबको जोड़ते हैं क्या आएगा, देखिए ए डबल बार आएगा, बी डबल बार आएगा, सब डबल बार आएगा। हम ऐसे कर सकते हैं 2a प्लस बी, यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस सी, ठीक है। कितने यहाँ पर यूनिट काम कर लिए भाई, यहाँ पर क्या हो इसको सब जोड़ लीजिए कितना आएगा, यहाँ देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे क्या 4 3 5 4 9 9 3 12, ठीक है 12 यूनिट। तो ये कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर मिल के कितने दिन में करेंगे भाई, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 6 यूनिट, अर्थात 6 इकाई काम कर लिए हैं, ठीक है। पर यहाँ पर डबल था सिंगल लाना था, ठीक है। इतना क्या काम करते कितने दिन में, ये 1 दिन में, ठीक है। लेकिन आपको निकालना कितने दिन, 60 दिन में। तो हम 60 के लिए क्या करेंगे भाई, जब मुझे पता चल गया कि तो 1 इकाई काम कितना करेगा 1/6 हो जाएगा 6, आपको निकालना कितना 60 का, तो 60 का मल्टीप्लाई इधर फिर 60 का मल्टीप्लाई इधर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा तीनों मिल के कितने दिन में कर पाएंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा यहाँ पर 10 आ गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सवाल का राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर लेके चलता हूँ, ठीक है। कंसेप्ट एक बार प्रैक्टिस करेंगे निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा। चलिए इस सवाल पे आते हैं, थोड़ा यहाँ पर थोड़ा जिग जैग नजर आ रहा होगा, चलिए इसको ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। चलिए सवाल तो ऊपर नीचे आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, ए और बी मिलके किसी काम को, यहाँ पहले क्या लिख लेते हैं हमारे पास ए प्लस बी मिलके, एक बार लिख लीजिए क्या क्या दिया है, ये मिलके 10 दिन में करते हैं। फिर क्या यहाँ पर देखिए बी प्लस सी मिलके कितने दिन में 15 दिन में, और हमारे पास सी प्लस ए मिलके ये 20 दिन में, ठीक है। हम पहले यहाँ क्या पूछ रहा है सी अकेले कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो हमने नोट कर लिया है, मुझे बताना कि पहले हम क्या निकालेंगे वास्तव में कुल कार्य कितना है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछ रहा कि सी कितने दिन में करेगा, ठीक है। पहले हम क्या लेते हैं तीनों का लेते हैं लघुत्तम, ठीक है। पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क कितना है, कुल कार्य कितना है, हम जानते हैं लघुत्तम कितना होगा यहाँ पर 60 होगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया 60 आ गया।
तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, आप जानते हैं यहाँ पर या ऐसे कह सकते हैं, मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 10 6 60 होगा, ठीक है। किसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पर देखिए 15 चौका 60 होगा, 4 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 20 तिहाई 60, ठीक है। अगर पूछा जाए, ठीक है, पूछा जाए दोस्तों यहाँ पर तीनों, यहाँ पर बात किसकी करेंगे भाई, देखिए यहाँ पर अगर सबको जोड़ेंगे फिर वही डबल डबल आ जाएगा, तो ऐसे कर सकते हैं। देखिए a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर वह कितना यूनिट काम करेंगे, हम जानते हैं डबल बार आ रहा है, तो हम इसको जोड़ के हम आधा कर, देखिए 6 4 10 3 13, 13/2 मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ, ठीक है। कैसे किया भाई, एक बार और समझ लीजिए। देखिए अगर आप जोड़ते यहाँ पर क्या आता भाई, 2 आता a, 2b प्लस 2c आता, तो हम जानते हैं a प्लस बी निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ये दोस्तों कह सकते हैं ये टोटल क्या, इतना यूनिट यहाँ पर काम इन लोगों को करना है, ठीक है। लेकिन सवाल में आपको निकालना क्या भाई, आपको तो निकालना किसका है, यहाँ c की बात करा। देखिए अब मुझे a प्लस बी का पता तो है, ठीक है, मुझे निकालना होगा c का, तो c कैसे निकलेगा, लेकिन मुझे पता है यहाँ पर a और प्लस b न वो कितना यूनिट काम किए हैं भाई, देखिए 6 यूनिट काम कर चुके हैं भाई। देखिए यहाँ पर दिया गया, अगर दोनों को घटाएंगे तो क्या मिलेगा भाई, c की वैल्यू मिलेगी नहीं, अगर इन दोनों घटाएंगे तो क्या कितना मिल जाएगा, तो दोनों घटाएंगे क्या, देखिए a प्लस बी प्लस सी कट जाएगा यहाँ पर c, तो जैसे ये घटाएंगे तो बाएं साइड भी घटाना पड़ेगा, तो 13/2 माइनस क्या करना पड़ेगा 6, अर्थात कह सकते हैं क्या आएगा यहाँ पर 1/2, ठीक है। या कह सकते हैं 1/2, तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, आप इतना तो आप समझ ही गए होंगे। जब 1/2 काम कितने दिन में करता है भाई, यहाँ पर 1/2 काम कितने दिन में करेगा, वह 1 दिन में करेगा भाई। तो यहाँ पर क्या होगा, तो 1 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, ये 2 दिन में करेगा, ठीक है। आपको उसको कराना कितना है, वह करा सी क्या है, एलोन कंप्लीट वर्क, तो वह 60 यूनिट के लिए क्या करेंगे भाई, आप यहाँ पर 60 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे तो इधर भी करेंगे, तो वह कह सकते हैं जो टोटल वर्क था वह कितने दिन में कर पाएगा, 120 दिन में कौन कर पाएगा। ऑप्शन क्या यहाँ पर है, ये सी वाला, तो कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। पहले हमने क्या डिस्कस कराया कि a प्लस बी प्लस सी वास्तव में कितना यूनिट काम कर लिए हैं, और सवाल दिया क्या, यहाँ पर a प्लस बी पता है वह 6 यूनिट काम करेंगे, तो हम इन दोनों घटाया, तो मुझे कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए था भाई, मुझे 60 यूनिट का वैल्यू चाहिए था, तो यहाँ से क्या मिल रहा है, मुझे हाफ यूनिट का मिल रहा है, तो 1 यूनिट का इतना हो जाएगा, तो मुझे निकालना 60 का। निश्चित रूप से आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो एक बार जरूर देख लीजिएगा प्रश्नों को, यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। चलिए मैं अगले सवाल की ओर, आइए दोस्तों मैं इस सवाल पे डिस्कस करता हूं। देखिए यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन ऊपर नीचे है, लेकिन कंसेप्ट एक बार समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, हम यहाँ पर करेंगे भाई ए और प्लस बी मिलके काम कितने दिन कर रहे हैं, ये 12 दिन में, ठीक है। और फिर क्या कर रहा है, बी प्लस सी मिलके, यहाँ पर देखिए बी प्लस सी मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में, ठीक है। और हमारे पास फिर सी प्लस ए मिलके काम कर रहे हैं, यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपको दिया है 6 दिन में, ठीक है। हम बात करेंगे क्या निकालना भाई, यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम ऊपर जब लेके चलेंगे तो आपको वहाँ पर दिखेगा नहीं, तो b इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है b कितने दिन में करेगा, ठीक है। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। आप भी नोट कर लीजिए, यहाँ पर नोट कर लिए होंगे, ठीक है। कैलकुलेशन करना होगा, तो अब मुझे क्या निकालना है, कुल कार्य निकालना है भाई। देखिए कुल कार्य कैसे निकालेंगे, हम लेंगे इन तीनों का लघुत्तम, ठीक है। लघुत्तम कितना होगा भाई, यहाँ पर जानते हैं कि 48 होगा, ठीक है। यहाँ पर 48 ये टोटल वर्क आ गया, ठीक है। यहाँ पर यह कुल कार्य आ गया, हमारे पास कुल कितना कार्य भाई, कुल कार्य हमारे पास आ गया है यहाँ पर कितना, 48 काम कराना है, 48 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर जानते हैं 12 चौक 48, ठीक है, 8 छंग 48, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 8 छंग 48, यहाँ पर 8 छंग 48, ठीक है, 8 का मल्टीप्लाई। तो दोस्तों हम कहेंगे यहाँ पर वास्तव में ये सबको जोड़ेंगे कितनी बार, डबल डबल बार आएगा, ठीक है। फिर आएगा यहाँ पर 2 ब्रैकेट लगा देंगे, a प्लस बी यहाँ पर प्लस सी, वह दोस्तों किसके बराबर होगा, ये काम देखिए आपको 6 4 10 और 10 8 क्या होगा 18, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं यहाँ a प्लस बी प्लस सी, दोस्तों यहाँ पर कितना यूनिट काम करेंगे, यहाँ पर तो आपको 9 यूनिट काम कर लेंगे, ठीक है। आपको निकालना किसका भाई, आपको निकालना b का, ठीक है। तो b के लिए भाई कैसे निकालेंगे, b के लिए
तो मुझे यहाँ पर देखिए ये मान लेना पड़ेगा, ठीक है, ये इसका मान, तो देखिए ये 8 यूनिट, अर्थात कह सकते हैं सी प्लस ए दोस्तों कितना यूनिट काम कर रहे हैं भाई। यहाँ पर अगर देखिए 8 यूनिट का किए हैं, ठीक है, अगर हम घटा दिया जाए तो मुझे क्या निकालना है, यहाँ अगर दोनों को घटाएंगे भाई तो क्या होगा, देखिए ये सी, यहाँ पर सी कट जाएगा, यहाँ पर बी यूनिट बचेगा, तो यहाँ पर बी जब ये घटाएंगे तो क्या होगा भाई, तो यहाँ भी घटाना पड़ेगा 1 यूनिट, तो 1 यूनिट काम कर रहा है भाई एक दिन में। एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, घटाने में क्या बचा है यहाँ पर बी 1 यूनिट, वह 1 दिन में काम कर रहा है। तो आपको कितने दिन में निकालना है भाई, आपको तो निकालना कितना, टोटल कार्य पूछ रहा है, तो 48 यूनिट के लिए क्या करेंगे, 48 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 48 वही आएगा, एक मल्टीप्लाई करें तो कह सकते हैं 48 यूनिट काम करने के लिए उसको 48 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, निश्चित रूप से आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ, पहले एक बार नोट कर लीजिए क्या क्या दिया है, तो आप फटाफट सवालों को कर पाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए सेम वही कंसेप्ट है, आपको यहाँ समझना होगा ये। आप देखिए यहाँ पर थोड़ा लघुत्तम वाली बात हम डिस्कस भी कर लेंगे। देखिए ए और बी एक काम को 72 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, जैसे हमने वहां पर लिखा था तो यहाँ भी लिखेंगे भाई। हम क्या करेंगे, हम नोट कर लेते हैं भाई, क्या दिया है, ए प्लस बी दिया है, ठीक है, ये कितने दिन में करते हैं, देखिए 72 दिन में, ठीक है। अब इसके बाद क्या, उसी काम को बी और सी मिलके, देखिए यहाँ लिखेंगे बी और सी मिलके कितने दिन में, 120 दिन में, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, और ए प्लस सी मिलके कितने दिन में कर रहे हैं भाई, ये 90 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। अब पूछा क्या है, तीनों मिलके, अर्थात आपको पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितने दिन में करेंगे। इतनी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। हम पहले निकालेंगे वास्तव में टोटल कार्य कितना है। टोटल कार्य निकालने के लिए आपको चाहिए तीनों का लसागु लेना चाहिए, लघुत्तम लेना है, तो लघुत्तम लेने पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सी संख्या सबसे डिवाइड हो जाएगी, आप जानते हैं कि ये संख्या है 6 से 6 कॉमन लीजिए, ठीक है। यहाँ पर कहेंगे कितना आएगा, देखिए 12 क्या आएगा, 12 6 72 आएगा, ठीक है। हमने जो पहले कॉमन था उसको ले लिया, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, 20 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 6 से डिवाइड क्या होगा, ये 6 से कटेगा, यहाँ पर 6 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या ले लीजिए, यहाँ पर इस तरह आपको यहाँ पर चेक करना होगा कौन सी संख्या यहाँ पर है, यहाँ पर कटेगा, यहाँ पर तो यहाँ पर आपको देखिए 3 से कटेगा और 6 से कट जाएगा भाई, ये देखिए 15 6 90, ये भी कट जाएगा, कट जा रहा है, ठीक है, 15 6 90, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि जो संख्याएं कॉमन ले रहे हैं वो आप कॉमन लीजिए, अगर लघुत्तम जानते हैं डायरेक्टली लघुत्तम ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि देखिए अब हमारे पास क्या 12 बच गया और यहाँ पर क्या 20 और यहाँ पर 15। अब इसका लघुत्तम आप लोग जानते हैं कितना होगा लघुत्तम भाई, 12 और 20 और 15 का लघुत्तम 60 होगा, तो देखिए हम 60 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यह कह सकते हैं टोटल वर्क आ गया, कुल लघुत्तम 360 होता, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर याद ना हो तब उसके लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या बनाना, 60 बनाने के लिए क्या करना चाहिए भाई, ये तो हमने काट, इसको 60 बनाना है, तो यहाँ पर क्या होगा 12 5 60, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 20 तिहाई 60, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्या होगा 15 चौका 60, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं आपको इसको काम कितना कराना है, 360 काम कराना है, ठीक है। 360 काम वो करा, तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे भाई, तो हम क्या करेंगे, वही जो रूल अभी हमने डिस्कस करा है, पहले मिल करेंगे तो डबल डबल आ जाएगा भाई, तो कहेंगे ए प्लस बी यहाँ पर प्लस सी, दोस्तों कितने यहाँ पर यूनिट काम करेंगे भाई, आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए 4 3 क्या होगा यहाँ पर 7 और 5 12 यूनिट, ठीक है। लेकिन मुझे 2 ए प्लस बी नहीं, ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, क्योंकि मिलके यहाँ पर 2 तो बढ़ गया है, तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी दोस्तों कितने काम करेंगे भाई, ये 6 यूनिट काम करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको कराना कितना है, ये दोस्तों 6 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, ये एक दिन में कितना यूनिट करते हैं, तीनों मिलके एक दिन में दोस्तों यहाँ पर एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 यूनिट काम करते हैं। लेकिन आपको कराना कितना है, 360, तो भाई आप ऐसे करेंगे भाई, ये 360 यहाँ ऊपर चिपकाएंगे और नीचे क्या 6 चिपका दीजिए, ये वैल्यू क्या है 360 की ही वैल्यू, तो आपका राइट आंसर होगा। तो इसको हम सॉल्व करें, क्या आएगा देखिए 36, अर्थात कह सकते हैं 60 दिन में क्या कर पाएंगे, तीनों मिलके उस काम को फिनिश कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, सी इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। एक बार और यहाँ समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर पहले क्या करेंगे, देखिए ए प्लस बी मिलके कितने दिन में करता था भाई 72,
और यहाँ पर 60 और यहाँ पर 90। हमने कहा कि अगर मान लीजिए अगर 360 लघुत्तम डायरेक्ट पता हो तो ठीक है, अगर नहीं पता जो संख्याएं कॉमन दिख रही थी उसको हटा दिया। देखिए यहाँ पर 6 दिख रहा था, कॉमन दिया, तो यहाँ देखिए क्या 12 बचा, यहाँ पर 20 बचा और यहाँ 15। तो अब लघुत्तम आसानी से 60 होगा। तो देखिए 60 यहाँ पर लाना था, ठीक है, 60 लाना था। इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 60 बनेगा। और इसमें देखिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें क्या होगा 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम जानते हैं वो काम मिल के कर रहे हैं, तो मिल करना सबको जोड़ेंगे तो a डबल बार आएगा, b डबल बार थी। तो यहाँ पर देखिए a प्लस p जोड़ा, तो इसके हमने कह सकते हैं इसकी यहाँ पर कितने इकाई काम किए हैं, तो यहाँ पर 12 इकाई। लेकिन मुझे तो बताना a प्लस b प्लस c का, तो इस 2 से डिवाइड कर दिए, अर्थात 6 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। लेकिन आपको तो बताना कितना है, वो 360 यूनिट काम कराना है। तो 360 का मल्टीप्लाई हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक यूनिट निकाल के 360 का मल्टीप्लाई किया। ऑप्शन नंबर सी इज ऑलवेज राइट, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। निश्चित रूप से ऐसे कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे जब एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आइए न समझ में और सवाल लेके डिस्कस करते हैं। चलिए यहाँ पर उस तरह का देखिए सवाल लगातार देखने को मिलता है, ध्यान दीजिए। पहले नोट कर लीजिए क्या क्या दिया है। ए और बी दिए गए किसी कार्य को 8 दिन में, तो इस बात क्या कर रहा है भाई, ए प्लस बी मिलके किसी काम को यहाँ पर 8 दिन में करता है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि बी प्लस सी मिलके उसी काम को कितने दिन में, ये 12 दिन में। फिर कह रहा है ए बी और सी और उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं यहाँ पर, अर्थात कह रहा कि ए यहाँ पर प्लस बी यहाँ प्लस सी यहाँ कितने दिन में कर सकते हैं, ये कह रहा कि 6 डे में कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मुझे क्या लेना है, आपको निकालना कि ए प्लस सी वह कितने दिन में करेगा, यही पूछ रहा है ना। ए प्लस सी वह मिलके कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो हम पहले निकाल लेते हैं वास्तव में ए कितने दिन में कर रहा है, ठीक है, बी कितने दिन में कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे भाई, अब देखिए यहाँ पर मुझे ए प्लस बी का निकालना है, ए प्लस सी का निकालना है कि ये कितने दिन में करेगा। पहले मुझे क्या चाहिए, इन तीनों का लघुत्तम। ये हम जानना चाहते हैं कि टोटल कार्य कितना है, कुल वर्क कितना है। हम जानते हैं लघुत्तम कितना होगा, 48 होगा, ठीक है। यहाँ पर यहाँ 48 होगा कि 24 होगा, यहाँ पर 8 6 48 24 भी ले सकते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर या 24 नहीं होगा, ठीक है, नहीं 24 भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर आपको 24 होगा, यहाँ पर ये 24 होगा, ठीक है, यहाँ पर 24 होगा, एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। 48 भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ लघुत्तम क्या, 3 का मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई, ये एलसीएम आ गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ से मुझे यह मिल रहा है कि तीनों मिलकर, देखिए तीनों मिलकर वास्तव में करेंगे कितना आएगा भाई, आप कहेंगे तो देखिए ये आपको दिया गया है, ठीक है। तीनों मिलकर देखिए 4 यूनिट काम करते हैं नहीं भाई। अगर पूछा जाए कि देखिए ये ऐसे लिख सकते हैं भाई, ए यहाँ पर प्लस बी यहाँ प्लस सी, दोस्तों मिलके कितना काम करते हैं, 4 यूनिट काम, ये 4 इकाई काम करते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए तो ए प्लस बी कितने यूनिट काम कर रहे हैं भाई, तो आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं ये कितने यूनिट, 3 यूनिट काम कर रहे हैं। देखिए 3 यूनिट काम कर रहे हैं, 3 इकाई काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर इन दोनों घटा देंगे तो भाई किसका मिल जाएगा, यहाँ दोनों घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, सी दोस्तों कितने यूनिट काम करेगा, 1 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। 1 यूनिट काम कर रहा है कितने दिन भाई, 1 दिन में, ठीक है। तो आपको निकालना कितने दिन में, या 1 दिन में काम कर रहा है कितना यूनिट, यहाँ पर 1 यूनिट आपको निकालना कितना है, 24 यूनिट। तो 24 काम करने के लिए क्या चाहिए भाई, 24 काम करने के लिए तो क्या चाहिए, इसको 24 दिन चाहिए, ठीक है। ये सी की बात कर लेते हैं, सी कितने दिन, अगर पूछा सवाल पूछ सकता था कि वो सी कितने दिन में करेगा, तो राइट आंसर क्या होता है यहाँ पर इसका मिलता, यहाँ पर क्या मिलता, आप यहाँ पर कहते हैं कि सर इसका 24, लेकिन सी तो पूछा नहीं। यहाँ पर मुझे अगर पूछता ए कितने दिन में करता भाई, तो हम ये जो लिखते भाई, ये क्या करते, यहाँ से करते, देखिए यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, अगर यहीं पर लिख दिया जाए कि यहीं ऊपर लिख दे रहे हैं, देखिए बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा है भाई, यहाँ पर ये 2 यूनिट काम कर रहा है। अगर इन दोनों को ऐसे घटाया जाए तो इस बार क्या बचेगा, अगर दोनों घटा एक तो क्या बचेगा भाई, ये बचेगा नहीं इधर, तो यहाँ पर 4 में से 2 घटाएंगे, अर्थात कह सकते हैं ये क्या करता है भाई,
यहाँ पर घटाएंगे 2 यूनिट काम करता है, ठीक है। 2 यूनिट काम करता है कितने दिन में भाई, 1 दिन में। तो आपको निकालना कितना है भाई, आपको टोटल काम कराना है यहाँ पर, तो इसको 24 काम कराना, तो इसका मतलब क्या होगा 1 यूनिट का निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ पर 1 यूनिट का मतलब 1/2 होगा, काम कितना कराना है 24 यूनिट, 24 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 24 का मल्टीप्लाई यहाँ, तो कर सकते हैं। अगर पूछा होता तो ये क्या था, ये आपको 12 दिन में करता, ठीक है। सवाल पूछा होता ये कितने दिन में करेगा 12 दिन में, और दोस्तों सी कितने दिन में कर रहा है यहाँ पर 24 दिन में। तो दोस्तों कह रहा कि दोनों मिलके, तो दोनों मिलके डायरेक्टली फार्मूला आप लगा सकते हैं। यहाँ पर a प्लस सी मिलके हम जानते क्या हो जाएगा, हम जानते हैं एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, तो देखिए 12 लिखेंगे, गुणे कितना होगा यहाँ पर 24 लिखेंगे, फिर क्या होगा 12 और 24 जोड़ देंगे, ठीक है। 12 प्लस 24 आसानी से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 12 गुणे 24 बटे कितना होगा 36 मिल जाएगा, ये 36, तो 12 36 होगा। यहाँ पर इससे सॉल्व करें क्या आएगा, यहाँ पर 3 8 24, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, देखिए a प्लस बी पहले हमने निकाल लिया, कितना यूनिट काम कर लिए, ठीक है। अगर हम इसमें से ये घटा देंगे, ठीक है, यहाँ से ये इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली कर सकते थे, लेकिन मुझे समझाना पड़ता है, इसलिए देखिए अगर ऐसे कर, देखिए अगर यही से घटाते डायरेक्टली क्या मिलता भाई, तो यहाँ क्या बचता, देखिए तो आपको सी 2 यूनिट आ जाता डायरेक्टली, देखिए यहाँ पर कितना मिल जाता आपको, लेकिन यहाँ पर आपको ये निकालना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि डबल आ गया था, तो इतना आप करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से क्लियर होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ, ठीक है। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पे स्टार्ट करता हूँ एकदम बेहतरीन तरीके से। यहाँ पर टाइप नंबर 2 की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्षमता वाले भी लगातार आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पर लिखेंगे ए, यहाँ पर इसके बाद क्या करेंगे बी, ठीक है। यहाँ पर क्षमता का अनुपात दिया है, इसे इफिशियंसी कहते हैं, क्षमता। यहाँ पर कह रहा है ए की जो कार्य क्षमता है बी से 3 गुनी है, तो ये अगर 1 होगा ये क्या होगा 3 गुनी होगी, ठीक है। तो इन दोनों देखिए, पहले हम यहाँ पर क्या देते थे, यहाँ पर वैल्यू हम लोग क्या देते थे, यहाँ पर दिया रहता है 5 दिन 10 दिन, तो यहाँ पर ये वैल्यू देख के न देख के बीच वाली वैल्यू दी गई, ठीक है। ये भी नोट डाउन करिए, थोड़ा मैं इसको और नीचे लिख देता हूँ, देखिए ऐसे समझिए। अभी हम लोगों ने यहाँ पर कहा था 20 दिन 30 दिन था, तो ये वैल्यू क्या दिए गए भाई, यहाँ पर थोड़ा गैप कर देते हैं। ये वैल्यू जो हम लोग बीच वाली वैल्यू दिया था, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 है, ठीक है, यही है। तो ये इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लीजिए। यहाँ पर क्या आएगा भाई, यहाँ पर एलसीएम क्या, यहाँ देखिए दोनों मिलकर काम करते हैं यहाँ पर 60 दिन में, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, तो कुल कार्य कैसे निकालेंगे, नोट डाउन करिए। देखिए पहले मुझे क्या निकालना है, कुल कार्य कैसे निकालेंगे, कुल कार्य कैसे निकालेंगे, दोनों मिलकर काम कितना करें, देखिए 60 लेंगे, ठीक है, 60 लिखेंगे, ठीक है। और दोनों क्या करेंगे भाई, यहाँ पर इंटू कर दीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। 3 1 4 मिल जाएगा क्या, ये कुल कार्य। ध्यान दीजिएगा, पहले हमने इफिशियंसी लिखा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्षमता आ गई 3, एक क्षमता तिगुनी थी, ये 1 से देखिए तिगुनी कर दिए थे। हमने कहा कुल कार्य कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए 60 दिया, मिल के 60 लिखेंगे और दोनों को जोड़ेंगे, ये कुल कार्य आ जाएगा, ठीक है। आपको कह रहा कि अकेला एक कार्य कितने दिन में कर लेगा, तो भाई ए की वैल्यू कितनी है, 3 की वैल्यू ही सवाल का राइट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए हाँ बीच वाला टर्म दिया, ये तो दिया नहीं है, बीच वाला टर्म क्षमता वाला दिया था, अर्थात यूनिट दिया है। अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं भाई वह 3 यूनिट काम कर रहा है 1 दिन में, ठीक है। 1 दिन में दोस्तों कितने यूनिट काम कर रहा है, 1 दिन में वह दोस्तों वह कह सकते हैं 1 दिन में वह 3 यूनिट काम कर रहा है, या कह सकते हैं कि 1 यूनिट कितने दिन में करेगा 1/3। लेकिन काम आपको कितना कराना है, वो काम कराना है, यहाँ पर ये डायरेक्टली कर दीजिए, ठीक है। तो इतना काम के लिए क्या करेंगे भाई, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 60 गुणे क्या हो 4, इतने जुड़े काम करना तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तो हम करते नहीं, यहाँ पे करते। देखिए क्या होगा, 3 दूनी 6 मिल जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 80 दिन मिल जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इस सवाल का राइट आंसर होगा। अगर न समझ में आया, 1 2 सवाल और प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित रूप से इफिशियंसी वाले भी सवाल आपको देखने को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर देखिए हमारी बात क्या करेंगे भाई, यहाँ पर 2 लोग हैं, ठीक है। यहाँ पर पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, उसकी क्षमता की बात कर लेते हैं। देखिए ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। किसकी अधिक भाई, करा ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता, इसका मतलब क्या है, हमारे पास 2 लोग हैं, ए है बी है, तो किसकी अधिक है भाई, तो यहाँ पर किसकी है अधिक है,
एक ही होगी, ठीक है, क्योंकि अगर इसको 100 मानेंगे ये कितनी हो जाएगी भाई, ये 160 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि 60% अधिक है। तो अगर हम इसको अगर सिंप्लीफाई और किया जाए तो क्या आएगा भाई, तो यहाँ पर अगर 2 × 5 = 10 होगा, और क्या होगा 2 से कटाएंगे 2 × 8 = 16 आएगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं ए और बी की क्षमता का अनुपात। ये क्या दिया है, क्षमता का, दिन वाला नहीं दिया भाई, इसका मतलब गैप करके ले सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या दिया गया, जो बीच वाले टर्म लिखते थे, ये वैल्यू 8 दी गई है, ये वैल्यू दी है 5 दी गई है। यहाँ पर क्या मुझे निकालना है, पहले टोटल वर्क भाई निकालना है। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे भाई, कुल कार्य, यहाँ पर देखिए कुल कार्य कैसे निकालेंगे भाई, तो हम पहले वास्तव में मिल के कितने दिन में करते थे, देखिए यहाँ पर 40 दिन में 40 लिखेंगे, और क्या करेंगे भाई, इनकी क्षमता को जोड़ देंगे, क्या होगा 8 × 5 = 13 मिल जाएगा। ये टोटल वर्क कराना है, ठीक है, टोटल वर्क यही कराना है, जो भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे ये टोटल वर्क है। लेकिन आपको निकालना है बी, तो कह सकते हैं बी मतलब क्या, 5 की वैल्यू निकालना है, अर्थात ये ऐसे कह सकते हैं 5 की वैल्यू निकालने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए 5 से, या ऐसे भी वही जो हमने आपको डिस्कस कराया, कह सकते हैं 5 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, तो 1 यूनिट काम करेगा 1/5, आपको निकालना है कितना 60 गुणे कितना निकालना है 13। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, ये 15 × 4 = 60, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 15 × 3 = 45 का 5, ठीक है, आप अपने अनुसार कर लीजिएगा भाई, 15 × 3 = 45 और 15 × 1 = 15, ठीक है, यहाँ पर 4 कितना मिल जाएगा, ये 195 डे आएगा, ठीक है। कोई आंसर मिला 195 डे, तो यहाँ पर क्या इस सवाल का उत्तर इसमें तो कोई मिल नहीं रहा है। कमेंट करिए आप लोग, यहाँ पर कमेंट करिएगा, क्या कहीं कैलकुलेशन में तो एरर तो नहीं है, यहाँ पर एक कमेंट करिएगा इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर 5, तो 8 × 5 = 13, यहाँ पर वैल्यू किसकी निकालनी थी भाई, यहाँ पर बी की वैल्यू, ठीक है, बी की वैल्यू सही तो निकली, यहाँ पर आप यहाँ कैलकुलेशन करिएगा भाई, 5 × 8 = 40, यहाँ पर गलती भाई यहाँ पर हो गई, ठीक है, गलती यहाँ पर हो गई है। ये दोस्तों ये कहा कि देखिए 60 ये दिया है दोस्तों, यह क्या देखिए 40 दिन दिया था, हमने 60 लिखा था, गलती यहाँ पर है, ठीक है। इसको हम देखिए 40 कर ले रहे हैं, तो यहाँ भी 40 कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या 5 × 8 = 40 होगा, 13 × 8 = 104। तो गलतियाँ आपसे हो सकती है भाई, ऐसी गलतियाँ देखिए यहाँ पर हमने कहा कि दोनों मिलकर 40 दिन कर, 40 गुणे यहाँ पर करते हैं, हमने 60 यहाँ पर गलती हो गई थी यहाँ पर। चलिए अगले सवाल की ओर, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूं। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, ए की जो है कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% कम है। अगर हम अनुपात की बात करें, देखिए यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ पर बी, ठीक है, तो इसकी क्षमता कितनी होगी, इसकी क्षमता 100 लेंगे तो क्या होगा, इसका 20 कम होगा। अगर अनुपात में अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं क्या आएगा, हम जानते हैं 0 0 कटा दीजिए, ठीक है, यहाँ पर 2 × 5 = 10 होगा, 2 × 4 = 8 होगा, ठीक है। ये तो अनुपात में आ गया, ठीक है, उसकी क्षमता का अनुपात आ गया। हम इन दोनों क्या लेते हैं भाई, यहाँ पर कुल पहले कार्य निकालेंगे, ठीक है। कुल कार्य कैसे निकालते थे भाई, यहाँ देखिए कुल कार्य कैसे निकालेंगे, तो आप ध्यान दीजिए गलती कहाँ हो सकती है। इसके पहले वाले सवालों में क्या करें, तो वहां पर क्या करते थे भाई, ये जो 30 दिन में का 30 लिखते थे, देखिए यहाँ पर 30 यहाँ पर हम इसके पहले इन दोनों को जोड़ते थे, ठीक है, लेकिन ये काम ये किसके लिए, एक के लिए दिया गया है, ये तो एक जो यहाँ पर क्षमता बस वही मल्टीप्लाई करिएगा, कुल कार्य मिलेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ गलतियां हो सकती हैं, वहां पर हम क्या करते थे, ए और बी मिलके कुछ काम तो हम इसकी क्षमता को जोड़ देते थे। यहाँ एक सिंगल की बात कर रहा है, यहाँ पर ए का लेंगे, ये टोटल वर्क आ गया, ये ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है भाई, कह रहा है बी अकेले, तो यहाँ पर बी की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब 5 की वैल्यू, तो मुझे पता है यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 × 4 = 30 होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये बी की वैल्यू आ जाएगी, कितना आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 × 4 = 24 मिल जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर कौन सा मिला, तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कहाँ पर क्या दिया गया है, कैसे गलतियां होंगी, और उसको भी आपको बार बार प्रैक्टिस करेंगे जिससे गलतियां न होने पाए, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। देखिए चलिए इस सवाल पे आते हैं। देखिए यहाँ पर ये भी आसान क्वेश्चन है, कंसेप्ट एक बार ध्यान से इसको भी देखिएगा, ठीक है। चलिए इस सवाल में पहले क्या दिया गया, देखिए हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर करा ए बी सी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, ठीक है। कितने लोग यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 3 लोग हैं, सॉरी 3 लोग हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए ए, यहाँ पर देखिए प्लस बी, यहाँ पर क्या है प्लस सी, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर
6 दिन में वो लोग क्या कंप्लीट काम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसकी क्षमता कह रहा है, यहाँ पर देखिए ए की क्षमता बी की क्षमता से दुगनी है और सी के 3 गुनी है। ठीक है, अगर हम क्षमता की बात करें, ठीक है, कैसी बात करें यहाँ पर क्षमता की, अगर क्षमता का अनुपात क्या होगा भाई, हम देखिए ए यहाँ पर लिखेंगे बी यहाँ पर सी। ठीक है, तो आप तीनों का लघुत्तम ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर दुगनी है, तो लघुत्तम कितना होगा 6, तो ये क्या होगा भाई, ये 6 होगा। ठीक है, तो आपके लघुत्तम जो है वो क्या लेंगे, वो ए के नीचे रखेंगे। ठीक है, देखिए अब ए की क्षमता जो है बी की क्षमता से दुगनी है, तो ये दुगना होने के लिए क्या होना चाहिए, इसको 3 होना, तभी इसका देखिए दुगना आ गया। अगर ये देखिए इसका दुगना आ गया कि नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे, और यहाँ पर कह रहा है सी से 3 गुना। देखिए वास्तव में तो सी से 3 गुना होने के लिए क्या चाहिए भाई, इसको चाहिए 2, और 2 का देखिए 3 गुना है। ये कंसेप्ट आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, इतना कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया हो। ठीक है, अब सवाल में क्या निकालना भाई, यहाँ पर अब सवाल में निकालना है, अब यहाँ पर ए बी सी मिलके हम क्या निकालेंगे, पहले कुल कार्य कितना है, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे भाई। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, जो दिया 6 का। ठीक है, हम क्या करें 6 लिखेंगे, अब किसका मल्टीप्लाई करेंगे भाई, अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये दिया 6 दिन में, तो मिल के करते पहले हम टोटल वर्क, इसको जोड़ लीजिए, क्या होगा 6 2 8 8 3 11। ठीक है, ये 11 आ जाएगा, कितना, ये टोटल इतना यूनिट काम कराना है। ठीक है, अब करना कौन है भाई, सी अकेले, सी मतलब क्या 2 यूनिट की वैल्यू ही तो पूछ रहा है। यहाँ पर सी अकेले उस काम को कितने दिन करेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा, इससे कटाएंगे तो क्या आएगा 2 3 6, तो यहाँ पर 11 3 33 क्या सी कर पाएगा, कमेंट करिएगा, नहीं तो मैं इसको एक बार और डिस्कस करा दूंगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर आएगा। तो इतना कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, क्या क्या चीजें दी गई हैं, कैसे कैसे करना है। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूं, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सवाल नंबर 13 की बात कर लेते हैं। देखिए ए एक काम को खत्म करने में ए बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है, अर्थात कह सकते हैं अगर इस क्षमता की बात करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ समय की बात कर रहा है भाई, किसकी बात कर रहा है, ये समय की, यहाँ पर क्षमता की बात नहीं है, यहाँ गलतियां हो सकती हैं, यहाँ पर क्या है क्षमता की बात कर रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर समय की बात, समय का अनुपात यहाँ की बात करेंगे। ठीक है, समय का अनुपात क्या होगा भाई, तो ये कह सकते हैं, ये अगर मान लीजिए ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये वैल्यू कितनी होगी, अगर ये 100 होगा, ठीक है, ये क्या होगा यहाँ पर, ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, अब क्या मिल जाएगी यहाँ पर, ये आपको मिल जाएगी, ये 150 लेगा। ठीक है, क्योंकि 50% अधिक ले रहा है भाई ना। देखिए यहाँ पर लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी। ठीक है, अगर और सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, आपको यहाँ से ये 5 से घटा लीजिए, देखिए 5 3 15 5 2 10। ठीक है, यहाँ पर तो दोस्तों ये बात क्या कर रहा है, यहाँ पर आपके पास वैल्यू किसकी दी गई है। अब यहाँ पर देखिए दोनों मिलकर उस काम को क्या 18 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, अगर बात करें, अभी हमने देखिए बात किया था, अगर ये देखिए ये क्या हो गया, ये उसका समय का रेशियो है, किसका, टाइम का रेशियो है। अगर इफिशियंसी अनुपात का क्षमता का लिखना चाहते कैसे लिखाएंगे भाई, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे पलट देंगे, यहाँ पर क्या होगा 2:3। ठीक है, हम क्या करेंगे, जब भी यहाँ पर क्षमता की बात आएगी हम रेशियो को पलट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा भाई, ये आपको क्या दी गई, यहाँ पर 5 की वैल्यू। ठीक है, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ पर नहीं टोटल पहले वर्क निकाल लीजिए भाई, टोटल वर्क निकाल लीजिए। देखिए टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए कुल कार्य होगा तो 18 था, मिल किए थे तो हम मिल के जोड़ेंगे, कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 3 2 5 आएगा, ये क्या आएगा टोटल वर्क आ गया, ये आ गया टोटल वर्क। समझ में आ रहा है, कमेंट करिएगा, नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक बार एक नियम और डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये टोटल वर्क आ गया, आपको निकालना किसका, बी का, तो बी मतलब 3 की वैल्यू निकालना है, यही है ना, बी क्षमता से हम क्या 3 की वैल्यू, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, क्या होगा 3 6 18 मिल जाएगा, 6 5 क्या होगा 30 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ, निश्चित रूप से आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए मैं अगले सवाल की ओर, आइए दोस्तों मैं इस सवाल पे डिस्कस करता हूँ। देखिए कह रहा है ए की क्षमता बी से तिगुनी है। ठीक है, यहाँ पर कितनी बात कर रहा है, यहाँ पर ए है, ठीक है, यहाँ पर क्या है बी है, किसकी क्षमता तिगुनी है भाई, अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर क्या इसकी तिगुनी है, अर्थात ये क्या होगा, यहाँ पर क्या कह सकते हैं
ये किसके अनुपात है भाई, उसकी क्षमता का अनुपात है, ठीक है, या एफिशिएंसी का अनुपात है, यही कहेंगे नहीं भाई, क्योंकि इसका मतलब क्या है, अगर हम समय की बात करें, अगर टाइम की बात करें तो टाइम देखिए जब क्षमता ज्यादा है तो समय क्या लगे, कम लगेगा, तो समय कैसे निकालेंगे भाई, तो इसको पलट दीजिए, अर्थात समय का अनुपात क्या होगा, 1:3 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ध्यान दीजिए, हमने ऐसा क्यों किया भाई, इसकी क्षमता ज्यादा है तो इसलिए कम दिन दिखाया, क्योंकि ये हम अनुपात निकालने का हमने ऑलरेडी डिस्कस करा दिया कि जो क्षमता होती है समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, बस यही नोट डाउन करिए, ठीक है। अब देखिए सवाल में क्या करा, इसलिए वह काम को बी की तुलना में 40 दिन पहले समाप्त करता है, अर्थात कम अंतर की बात कर, समय का अंतर, देखिए यहाँ दिन है, ठीक है, लोग यहाँ एफिशिएंसी का अंतर नहीं करेंगे भाई, समय की बात कर रहा है, दिन की बात कर रहा है तो टाइम का अंतर करेंगे, तो अंतर कितने का होगा भाई, यहाँ पर अंतर आपको मिलेगा कितना, 2 की वैल्यू कितनी दी गई भाई, 2 की वैल्यू आपको अंतर ही आपको 40 दिन है, ठीक है, तो यह कह सकते हैं, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 20 हो जाएगी, ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, 1 की वैल्यू 20 मतलब क्या हुआ भाई, अर्थात 1 की वैल्यू क्या है, 20 है, ठीक है। पर तो दोस्तों यहाँ पर 3 की वैल्यू क्या, एक किसके लिए है, ये टाइम किसके लिए, ये 1 के लिए है, ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पर बी के लिए कितना होगा, तो मुझे क्या चाहिए, हमें टाइम की वैल्यू निकालना है, ठीक है, एफिशिएंसी के नहीं निकाला है, ध्यान दीजिएगा, तो 3 की वैल्यू क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ये 60 आएगा, ठीक है। और लेकिन सवाल पूछा दोनों मिल कैसे करेंगे भाई, दोनों मिल कराने का तरीका क्या है, यक्स वाई, ये फॉर्मूला लिखे थे, मिल करा है यक्स गुणे वाई अपान यक्स प्लस वाई, अर्थात दोनों क्या करिए, पहले गुणा करिए, 20 गुणे क्या करिए, यहाँ पर 60 करिए, अपान क्या करिए 80 कर दीजिए, तो क्या होगा, दोनों को जोड़ दीजिए, 20 चौक 80 होगा यहाँ पर, ठीक है, 20 चौक 80, यहाँ पर क्या होगा 15 चौका 60, ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर होगा 15, तो इसमें कोई आंसर नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों मैं देखिए इस सवाल पे डिस्कस करता हूं, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा ए बी की तुलना में दुगना बेहतर कामगार है, ठीक है। अगर हम इफिशियंसी की बात करें, यहाँ पर देखिए मैं ए लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ बी, ठीक है, ये देखिए दुगना कामगार है, देखिए हमने दुगना कर दिया, ठीक है, यहाँ उसकी क्षमता की बात कर रहा है, ठीक है। अब हम कहेंगे वो दोनों मिल के वह 14 दिन में समाप्त करते हैं, तो हम पहले निकालेंगे कुल वास्तव में कार्य कितना है, टोटल वर्क कितना है भाई, हम कहेंगे वह 14 दिन में करते हैं, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखिए ये 14 कैसे आया भाई, ये मिल के काम करें तो हम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2 1 3, ये टोटल वर्क आ गया, कुल काम करना है इतना। अब कौन करेगा भाई, ए, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए आपको चाहिए 2 की वैल्यू, तो 2 के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा 2 7 14, क्या होगा 7 3 21 मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या, बी सवाल का राइट आंसर होगा। आपने कंसेप्ट सीख लिया होगा, मैं फटाफट करा रहा हूं, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूं। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूं, ये भी शानदार सवाल है। देखिए एक कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है, देखिए यहाँ पर करा बी ए के से करा 25% अधिक कुशल है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बी आ गया, यहाँ पर ए आ गया, ये वैल्यू कितनी होगी, ये 100 होगा, तो ये कितना होगा 125 होगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, तो हम कहेंगे वास्तव में कुल वर्क कितना है, तो हम क्या कुल वर्क, यहाँ देखिए कुल वर्क की बात करेंगे, कुल कार्य कितना है, कैसे निकालेंगे भाई, कुल कार्य निकालने का ये तरीका क्या है, वो जो दिन दिया 6 दिन दिया, 6 का और 6 का जो क्षमता है उसका मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ के नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी जब कहा था हम लोग जोड़ते थे, लेकिन यहाँ के बात कर रहा है a के लिए, हम यहाँ किसका मल्टीप्लाई करेंगे, केवल यहाँ ए की बात करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी क्षमता 4 ही है। अब यहाँ पर निकालना कौन है, बी की बात कर रहा है, तो बी किसके लिए, तो हम क्या बी के लिए 5 की वैल्यू, तो हम 5 का इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर 5 20 4 24 बटे क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सवाल का राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले खूबसूरत सवाल की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ए और बी करा, ए जो है बी से 20% कम क्या है काम करता है, ठीक है। यहाँ पर तो हम बात किसकी कर रहा है भाई, यहाँ पर ये 20% कम काम करता है, तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, यहाँ क्षमता की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम बात करें यहाँ पर क्षमता की बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 80 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू 100 होगी, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होगी, इसकी क्षमता की बात आ गई, ठीक है। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो 20 से कम काम करता है, यहाँ पर परसेंटेज की बात तो कह नहीं रहा है, किसकी बात कर रहा है, याद ही कन्फ्यूजन है क्वेश्चन में, ये जो 20 से 20% कम काम करता है, तो क्षमता की बात कर रहा होगा, यहाँ पर 2 चौका 8 होगा, यहाँ पर 2 25 10, ये तो क्या आ गया, ठीक है। यहाँ पर
ये क्षमता की बात आ गई, तो मुझे तो निकालना के टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा भाई, कुल कार्य कितना होगा पहले। अब देखिए आप ध्यान दीजिए, कुल कार्य निकालने के लिए ए की बात कर रहा है। देखिए ये क्या होगा, 7 दूनी 14, एक 15/2, ठीक है। 15/2 होगा। अब मुझे किसकी के विषय में बात कर रहा है भाई, यहाँ पर है, ये बात कर रहा है ए के विषय में। किसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास क्या था, ये था, ये था बी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ क्या होगा, ये कटाएंगे, आएगा 2, ठीक है। तो यहाँ 15 दूना 30। आपको निकालना क्या है, बी। बी मतलब क्या है, यहाँ पर 5 की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो 5 की वैल्यू निकालने के लिए हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 तिहाई क्या होगा, 15 होगा। ये 3 दूनी 6 दिन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर, देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ए किसी कार्य को 12 दिन में ए की तुलना में बी क्या है, 60% अधिक कुशल है। ए की तुलना में बी 60%, इसका मतलब क्या है, ए की बात कर रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ए की तुलना में बी 60% अधिक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ए की तुलना में बी अधिक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 100, तो क्या लिखेंगे, ये 160 करेंगे, ठीक है। क्योंकि बी कह रहा है ए की तुलना में बी है ना, बी अधिक है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए भाई, क्या कटाएंगे, 2 से कटा लीजिए। यहाँ पर 2 5 10, 2 8 16, ठीक है। ये अनुपात आ गया। अब यहाँ किसकी बात कर रहा है, पहले हम तो टोटल वर्क निकालेंगे। कैसे निकालेंगे टोटल वर्क, टोटल वर्क निकाल दे रहे हैं। चलिए यहीं पर निकालें, TOW, टोटल वर्क कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर किसकी बात करा, देखिए 12 दिन में। तो 12, अब किसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये टोटल वर्क आ गया, ठीक है। आपको निकालना कौन सा है, उसी कार्य को बी कितने दिन पूरा करेगा, 8 की वैल्यू पूछ रहा है, 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 दूनी 8, यहाँ पर क्या है 6 आएगा, ठीक है। 4 कटा रहे हैं, 4 3 12, तो 15/2 आएगा, अर्थात क्या लिखेंगे, 7.5, सही 1/2, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ, ठीक है।